ऐसे अभद्र तरीके से टीका टिप्पणी का कमेंट करने वाले व्यक्तियों को क्या सजा मिलना चाहिए, ये आप निर्णय करें। उसी फोटो क्लिप के माध्यम से कई ऐसे भारत के व्यक्ति हैं जो ऐसे ऐसे शब्द लगाकर वीर सैनिक की बीवी को देखते हैं, उनकी अर्धांगिनी को देखते हैं। कहां तक का यह सही है कि ऐसे तरीके से उनको कमेंट किया जाए और इस पर भी संज्ञान नहीं लिया जाता। बड़ा चिंतन का विषय यह आता है कि एक व्यक्ति संसद भवन में बैठकर हिंदू हिंसक बोल सकता है, लेकिन ये जो कमेंट किए हैं उस पर वो उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये उनको बोलते हैं कि ये अब छोटे हैं, इनका बुद्धि विस्तार नहीं है। मुझे तो लगता है कभी कभी इनका बुद्धि विस्तार नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि संसद भवन में बैठकर, सांसदों के बीच में रहकर, आजू बाजू में हमारे कुछ जयचंद उसके साथ भी रहकर हिंदू हिंसक का नारे लगाए और उस पर ताली होता है। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे जो आजू बाजू में बैठकर ताली हो जाए। हिंदू को हिंसक बताने वाले व्यक्ति कभी गौर किया है कि तू किस धर्म का है? कभी सोचा है कि किस मजहब का है? एमडीएच की तरह तो चल रहा है मिक्स मसाला वेज। और ऐसे व्यक्ति लोग आजादी में घूमते हैं और हम जैसे कुछ व्यक्ति लोग जो सटीक चीजों पर बात करते हैं ना, उन पर केस होता है अधिकतर, चाहे जो भी विषय है। सटीक चीजों पर, जो अच्छे चीजों पर चर्चा करेंगे उस पर केस होता है, और जो ऐसे टाइप कमेंट करेंगे उस पर कभी केस नहीं होता, क्योंकि ये तो नाबालिग है, निबुद्धि है, ज्ञान है नहीं, अल्पज्ञानी है। लेकिन धर्म के लिए यदि हिंसा हो तो करना जरूरी है, ये शास्त्रों में कहा है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि शास्त्रों के अनुसार यदि आप लड़ाई झगड़े में उतर जाएंगे और आप संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ये सवाल उनसे करिए जो संविधान को नहीं और किसी चीज को मानते हैं। पहले कुरान या पहले संविधान? पहले कुरान। मुसलमानों कहना चाहता हूं मेरे भाई, डरोगे मत, डंके का छोटे बात करो। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? पहले आपने क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान करेंगे तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बने हुए हैं? देखिए, जय श्री राम। भारत में रहकर भारत के वीर सैनिक जवान की अर्धांगिनी धर्मपत्नी को ऐसे अभद्र तरीके से टीका टिप्पणी कर कमेंट करने वाले व्यक्तियों को क्या सजा मिलना चाहिए, ये आप निर्णय करें। क्योंकि अभी हाल ही में जो सैनिक शहीद हुआ, शहादत हुआ, वो सैनिक की धर्मपत्नी को जब सम्मानित के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने बुलाया तो उसी में का एक क्लिप फोटो सामने पर आया। उसी फोटो क्लिप के माध्यम से कई ऐसे भारत के व्यक्ति हैं जो ऐसे ऐसे शब्द लगाकर वीर सैनिक की बीवी को देखते हैं, उनकी अर्धांगिनी को देखते हैं। कहां तक का यह सही है कि ऐसे तरीके से उनको कमेंट किया जाए और इस पर भी संज्ञान नहीं लिया जाता। जो साइबर में बैठे हैं उनको तो कम से कम ध्यान होना चाहिए कि ऐसे जो देश के वीर जवान है उनकी अर्धांगिनियों के ऊपर यदि कमेंट आए या देश के ऊपर विपत्ति दर विपत्ति वाला कुछ कमेंट आए तो उस पर तो कम से कम संज्ञान लिया जा सकता है। बड़ा चिंतन का विषय यह आता है कि एक व्यक्ति संसद भवन में बैठकर हिंदू हिंसक बोल सकता है, लेकिन ये जो कमेंट किए हैं उस पर वो उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये उनको बोलते हैं कि ये अभी छोटे हैं, इनका बुद्धि विस्तार नहीं है। मुझे तो लगता है कभी कभी इनका बुद्धि विस्तार नहीं हो, क्योंकि ये सोच विचार के कथाकथित प्लानों में नहीं चलते। ये डायरेक्ट कब कहां से क्या छोड़ दें कोई ठिकाना नहीं। ऐसे कई कमेंट आए एक से, जिसको पढ़ना और बोलना भी यानी कि सही नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि संसद भवन में बैठकर, सांसदों के बीच में रहकर, आजू बाजू में हमारे कुछ जयचंद उसके साथ भी रहकर हिंदू हिंसक का नारे लगाए जाते और उस पर ताली ठोका जाए। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे जो आजू बाजू में बैठकर ताली हो जाती। हिंदू को हिंसक बताने वाले व्यक्ति कभी गौर किया है कि तू किस धर्म का है? कभी सोचा है कि किस मजहब का है? एमडीएच की तरह तो चल रहा है मिक्स मसाला वेज। वेज भी नहीं हो सकता, नॉन वेज ही हो सकता है, वेज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने समय से खाली एक मजहब को टारगेट करते आ रहे हिंदू, बाकी नहीं दिखते। एक मुद्रा को प्रेजेंट कर दिए कि यह कांग्रेस का छाप, वैसे तो कई छापा है। किस पर चिंतन करे? ये भारत की जनता को ना बरगलाना एकदम आसान है। 70 साल से कुछ अलग तरीके से बरगलाए, अब विपक्ष में बैठकर कुछ अलग तरीके से बरगलाए, खाली बरगलाने का ही काम चल रहा है। मुद्दे पर आता हूं। ये जो लड़के लोग हैं, जो मैं तो मजहब पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ नाम है आपके सामने है, इन लोगों ने ऐसा ऐसा कमेंट किया है कि इसको पढ़ना बोलना एकदम सही मायने में देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना
बहुत ही गलत मानसिकता के हैं, क्योंकि ये कमेंट किए हैं। इस कमेंट को भारत के सैनिक के अर्धांगिनी के ऊपर कमेंट किए, उसे चिंतन का विषय सोच समझ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बोलना और कुछ भी करना एकदम आसान नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति लोग आजादी में घूमते हैं, और हम जैसे कुछ व्यक्ति लोग जो सटीक चीजों पर बात करते हैं ना, उन पर केस होता है अधिकतर, चाहे जो भी मिसल है। सटीक चीजों पर, जो अच्छे चीजों पर चर्चा करेगा ना, उस पर केस होता है, और जो ऐसे टाइप का कमेंट करेंगे उस पर कभी केस नहीं होता, क्योंकि ये तो नाबालिग है, निबुद्धि है, ज्ञान है नहीं, अल्प ज्ञानी है, ऐसा तो है। और ऐसे ही व्यक्तियों के साथ जब डिबेट हो, कुछ चर्चा हो, तो हिंसा मत भड़काओ करके भी चर्चा आता है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन ये सही नहीं है। इसका पूर्णतः यदि रूप देखा जाए तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथ्य हो जाए। अहिंसा नहीं करना चाहिए, ये सत्य बात है, लेकिन धर्म के लिए यदि हिंसा हो तो करना जरूरी है, ये शास्त्रों में कहा है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि शास्त्रों के अनुसार यदि आप लड़ाई झगड़े में उतर जाएंगे और आप संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ये सवाल उनसे करिए जो संविधान को नहीं और किसी चीज को मानते हैं। पहले कुरान या पहले संविधान? पहले कुरान। मुसलमानों को कहना चाहता हूँ मेरे भाई, डरोगे मत, डंके का चोट में बात करो। मैं आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई बाकी आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है, आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता है तो झूठे मार के। तो आप स्वयं चिंतन करिए कि किसके लिए क्या सही है और किसके लिए क्या गलत है। मैं किसी चीज को नहीं बोलता, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बहुत सारा ऐसा चीज है किसी व्यक्तियों को चुभ जाता है, लेकिन सटीक चीजें मैं बता रहा हूँ। और कई लोग तो मुझे बीजेपी का कोई व्यक्ति साबित भी कर देगा कि ये बीजेपी में है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं कथाकथित बातों पर विश्वास नहीं करता। जो सटीक है उस चीजों को रखने में मुझे कोई शर्म या कोई लज्जा वाली कोई चीज नहीं। जो सही है उस चीज पर डिबेट करने में, बोलने में, और जिस चीज पर जानकारी है उसमें बोलने में हिचकिचाने की क्या जरूरत है। सटीक चीजों को मैं आपके सामने लाता हूँ, और आप भी इसे पसंद करते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं। तो यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और ऐसे फालतू व्यक्तियों के कमेंट के ऊपर संज्ञान लेने का जितना ज्यादा से ज्यादा एक्शन हो सके एक्शन लीजिए, और इनको जेल भेजवाइए, क्योंकि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तभी ये भारत की जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटी है, ये सुरक्षित रहेंगी। अन्यथा काफी सारे जिहाद चल रहे हैं, कहा नहीं जा सकता किसी पर कि कुछ भी आरोप लगाना उचित नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना आसान है, उससे बचकर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरोप सटीक भी लगाओगे तो भी जेल अपने को होगा, दूसरे को नहीं। तो सोच विचार कर आप इस चीज को चिंतन के साथ, यदि आपसे कुछ हो तो इसे कमेंट करिए, उस पर जाकर रिट्वीट मारिए, जो हो सकते है वो करिए, और सरकार तक इस बात को पहुंचाइए कि ऐसे धारणाओं वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाकी सब आपके हाथ में। जय सिया राम, वंदे मातरम।